नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्मोत्सव जानकी नवमी के रूप में क्यों मनाया जाता है? आखिर माता सीता धरती से प्रकट कैसे हुई थी और जानकी नवमी के दिन ऐसा कौन सा पुण्य मिलता है जिससे घर में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है? तो आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे जानकी नवमी क्यों मनाई जाती है, इसका शास्त्रीय महत्व क्या है और इस दिन कौन सा उपाय करने से हमारा जीवन बदल सकता है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, जिसे हम जानकी नवमी कहते हैं। माता सीता का एक नाम जानकी इसलिए पड़ा क्योंकि वे मिथिला के राजा जनक जी की पुत्री थी। इसी कारण इस दिन को सीता नवमी या जानकी नवमी दोनों कहा जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि हम बात करें तो मिथिला में एक समय भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा बंद हो गई थी, जनता प्रजा पूरी दुखी थी। तब राजा जनक ने वहां पर ऋषियों के कहने पर स्वयं हल लेकर भूमि जोतना आरंभ किया और जैसे ही हल का फाल धरती में लगा उसी समय भूमि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। भय प्रकट कुमारी भूमि विदात। उस दिव्य बालिका को देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा माता सीता थी, हमारी जानकी मैया थी। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और पद्म पुराण और रामायण में माता सीता के दिव्य स्वरूप का वर्णन भी मिलता है। कहते हैं कि भूमेर दुहिता सीता, अर्थात सीता जी स्वयं माता पृथ्वी की पुत्री है। और वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, अथ में कृशतः क्षेत्रम लांगला दुत्थिता ततः, अर्थात राजा जनक कह रहे हैं, जब मैं भूमि जोत रहा था तब हल के अग्रभाग से यह कन्या प्रकट हुई है। देखिए, जो जानकी नवमी मनाने के पीछे एक दिव्य कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो हम ये मान ले कि नारी शक्ति के ये सम्मान का पर्व है, क्योंकि माता जो हमारी मैया सीता है, जो हमारी सियाजू है, वो केवल प्रभु श्री राम की पत्नी नहीं है, बल्कि त्याग, तपस्या और मर्यादा और शक्ति की साक्षात मूर्ति है। इसलिए ये दिन नारी सम्मान का भी पर्व हो। माता सीता साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है, तो इस दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख आता है, वैवाहिक जीवन मधुर होता है, संतान सुख मिलता है और दरिद्रता दूर होती है। अच्छा, दाम्पत्य जीवन या गृहस्थों के लिए ये एक विशेष दिन है, क्योंकि जो भी पति पत्नी इस दिन माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, उनके जीवन में प्रेम, स्थिरता और सम्मान तीनों आ जाते हैं। अब देखिए, इस जानकी नवमी, सीता नवमी पर हमें करना क्या है? देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ छोटे से विशेष कार्य। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, जल्दी उठ जाइए, स्नान करें, पीले या यदि हो संभव हो तो पीले वस्त्र पहने या फिर कुछ भी जो आपके पास उपलब्ध हो वैसे स्वच्छ वस्त्र पहने, और लाल पुष्प, अक्षत, रोली, धूप दीप और फल, और इसके अलावा जो माता को सबसे प्रिय व्यंजन है वो क्या है? दही चूड़ा या दही चिवड़ा, उसका मैया को भोग अवश्य लगाए, क्योंकि माता जानकी को वो अत्यंत प्रिय है। तो उसका इन सब चीज़ों से पूजन करें और दही चूड़े का आप भोग अवश्य लगाएं।
देखिए आपको पूजा कैसे करनी है, तो सिंपल सी पूजा है। आप श्री राम जी सीता जी का चित्र स्थापित कर ले, दीपक जलाए, मंत्र बोले, और मंत्र नहीं भी आता तो कुछ भी प्रार्थना कर ले। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करीना करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। आप सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करूं सो बेगी दास में तोरा। इस प्रकार से आपको जो प्रार्थना आती हो वो भगवान से प्रार्थना कर ले। सियाजू के नाम का जप करें या राम नाम का जाप करें। अच्छा, इस दिन आप एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं कि यदि घर में आपके कलेश रहता हो, पति पत्नी में तनाव होता हो या विवाह में बाधा हो, तो इस दिन आपको माता सीता को सिंदूर, लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री अर्पित अवश्य करना चाहिए। इससे क्लेश, पति पत्नी में तनाव और विवाह में बाधा यदि आ रही हो तो ये सारी परेशानियां आपकी अवश्य दूर हो जाएगी, क्योंकि यही मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सुख की आपको अनुभूति होती है और आपको सुख प्राप्त होता है। देखिए, जानकी नवमी हमें एक आध्यात्मिक संदेश क्या देती है, क्योंकि माता सीता का जो जीवन है वो हमें सिखाता है धैर्य, जीवन में सहनशीलता, त्याग, मर्यादा और अटूट विश्वास। क्योंकि सीता जी, जो माता सीता है ना, उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे लेकिन धर्म को कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए वे केवल देवी ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से जानकी नवमी मनाता है, माता सीता की नवमी मनाता है, उसे क्या मिलता है? अखंड सौभाग्य, परिवार में शांति, संतान का सुख, मन की शुद्धि और मैया और हमारे प्रभु श्री राम, माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों की कृपा। फिर जानकी नवमी केवल एक पर्व नहीं, यह माता, जैसा हमने बताया कि ये हमारे सियाजू के मैया सीता के त्याग, प्रेम, शक्ति को याद करने का दिन है। जो इस दिन माता जानकी को याद करता है, हमारी सियाजू को याद करता है, उसके जीवन में करुणा और कृपा दोनों उतर आती है। आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल माता के सामने हाथ जोड़कर इतना कि कहिए कि हे मैया, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। केवल इतना ही कह दीजिए। तो अगर आप भी मैया जानकी के, राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री सीता राम, और वीडियो को शेयर करें ताकि हर घर तक हमारी सियाजू के, मैया जानकी के, माता सीता की महिमा पहुंच सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकी नवमी के उपलक्ष्य में ठाकुर सेवा किए, नर्मदा मैया के लिए, भोग के सियाजू को के लिए, ये आप सियाजू चुनरी सिंदूर नहीं के तरह मैया जो ठाकुर हमारे जो है उनको अर्पित के चरणों में, सियाजू चरणों में कराना चाहते तो दिए गए नंबर पर आप स्वेच्छा से गए नंबर पर बारकोड